की सरकार गर्क में डाल दी है, उसको उठाने का काम करना है, कल कारखाने लगाने का काम करना है, उद्योग धंधे लगाना है, रोजगार देना है। आयोग का दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश का बिहार की जनता 13 करोड़ जान चुका है कि बीजेपी आरएसएस के इशारे पर गरीबों के हक छीना जा रहा है। जो घर घर महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रहे हैं, उसी तरह बिहार में भी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में माई बहन योजना, सम्मान योजना जो देने का कार्य हम लोग करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहाय और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ एक न्यूज़ 24। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं पटना स्थित बापू सभागार में, जहां हो रहा है राजद का खुला अधिवेशन और साथ ही साथ पार्टी के गठन का स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। लाखों की तादाद में यहाँ पर राजद के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद है और सारे के सारे इंतजार कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के आने का, ताकि इस खुले अधिवेशन की शुरुआत हो सके। जैसा कि हम आपको अपने वीडियो में दिखा रहे हैं, यहाँ का दृश्य कैसा है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, एक एक करके आरजेडी के वरिष्ठ नेता विधायक सारे यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जमावड़ा लग गया है। हम लोग इस वक्त बापू सभागार में आरजेडी के खुले अधिवेशन में सम्मिलित है और यहाँ पे सारे नेता, सारे कार्यकर्ता आरजेडी के बहुत बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, अब हम उन लोगों से बात करेंगे जो कि कहे जाते हैं कि राजद के सेनानी हैं। उनका क्या कहना है इस मंच पर एक साथ एकत्रित होने पर। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राजद के कार्यकर्ता। अधिवेशन के बाद पार्टी किस तरफ रुख लेगी, भविष्य किधर जाएगा आरजेडी का? भविष्य तो हमारा आरजेडी का, हमारे यशस्वी पूर्व उप मुख्यमंत्री, युवाओं के जोश तेजस्वी यादव जी हैं, जो बिहार को 20 साल से जो डबल इंजन की सरकार गर्क में डाल दी है, उसको उठाने का काम करना है, कल कारखाने लगाने का काम करना है, उद्योग धंधे लगाना है, रोजगार देना है। माँ बहन मान योजना जो प्रसिद्ध तेजस्वी जी का कार्यक्रम है, माताओं बहनों के लिए, जो बच्चे को आज मजदूरी नहीं मिल पा रहा है, दिहाड़ी नहीं मिल पा रहा है, वैसे घर में अगर 2500 एक माँ बहन को मिले और 2 मेंबर है तो 5000 मिलेगा, तो कम से कम वो बच्चे को कम से कम पढ़ा पाएंगे। हालांकि तेजस्वी जी का उद्देश्य है कि ये पैसा उनको उनके खर्च के लिए देना है, कि आप जाइए बाजार में अपने ऊपर खर्च कीजिए। लेकिन माता बहनों जो माँ जननी है, उनका तो स्वभाव ही है कि पहले अपने बाल बच्चे, भाई, अपने घर के सदस्यों को देखना है, तो निश्चित रूप से ये पैसा उनके काम आएगा। और दिव्यांग जन वृद्धा पेंशन, वृद्ध जन को जो 400 रुपया मिल रहा है, उसको बढ़ाकर 1500 करने की बात है। तो इस कुल मिलाकर तेजस्वी जी जो है प्रत्येक घर में प्रत्येक माह 200 यूनिट फ्री बिजली, अगर 250 है तो 200 फ्री होगा, मात्र 50 यूनिट बिजली देना पड़ेगा बिल। तो ये योजना है, ये देख के जो काम नहीं कर पाए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वैसा कार्यक्रम करना है। और बिहार में आप क्या कहेंगे, उसमें संशोधन होना चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए, चुनाव आयोग चमचा योग बन गया है। ये बीजेपी की इशारे पर, आरएसएस की इशारे पर चल रहा है और अंतिम पंक्ति में बैठने वाला जो दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, उनको कागज बहुत दिक्कत हो रहा है। और इस तरह के एक बैग निर्णय लेना चुनाव आयोग का दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश का बिहार की जनता 13 करोड़ जान चुका है कि बीजेपी आरएसएस के इशारे पर गरीबों के हक छीना जा रहा है और उसकी राशन से नाम हटाया जाएगा और नौकरी में, बिजनेस में, हर चीज में वो बहुत तंग कर देगा। चुनाव आयोग चमचा योग बन गया है आरएसएस का, बीजेपी का। और इस तरह की बात, और अभी तक एक आपको कोई भी जो अति होता है उसमें जांच बहुत लंबा प्रक्रिया है और इस पर चुनाव आयोग माने एक बैग ले लेना कहीं ना कहीं ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और गरीबों के लिए, पिछड़ा वर्गों के लिए, अति पिछड़ा के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए ये खतरा का घंटी है जो हक छीना जा रहा है। और नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के द्वारा, जो अभी नीतीश कुमार को और आपसे करिए चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को
उसको बुझा नहीं रहे, आंधर हो गया है। इन लोगों का वोट का कटने जा रहा है नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग भ्रष्ट देश को शासन कर रहा है, गुमराह कर रहा है देश को, लूट मचाए हुए है देश में, रंगा बिल्ला की सरकार चल रही है। और ये चुनाव योग कहां से लिया आया? चुनाव योग ये चमचा योग हो गया है। आज बता देगा देश की जनता कि क्या है, मां बहनों की हक छीना जा रहा है। सोचते हैं आज की जो बैठक है उसके मुद्दों के बारे में क्या सोचते? आज पार्टी का स्थापना दिवस भी है और बिरसा मुंडा की धरती और झारखंड सिद्धो कान्हू की धरती से हम लोग जिला अध्यक्ष लोग सभी जिला अध्यक्ष चल करके आए हैं और आज खुला अधिवेशन में हम लोग भाग लेने के लिए आए हुए हैं। क्या सोचते हैं क्या होगा आज के अधिवेशन में और क्या आने वाले चुनाव की रणनीति पर भी विचार होगा? जी, आज का अधिवेशन को लेकर के हम लोग संगठन मजबूती के साथ साथ बिहार में आरजेडी का सरकार बनने जा रहा है। काफ़ी हर्षोल्लास के साथ हम लोग आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। हम पूछना चाहेंगे कि लालू यादव को लेकर कहा जा रहा है, लगातार भाजपा की ओर से ये बात उठ रही है कि उन्हें वेंटिलेटर से उठा करके बार बार लेके आया जाता है और नेता बनाया जाता है क्योंकि विपक्ष में नेताओं की कमी हो गई है। लालू जी के विचारधारा से बहुत सारे लोग प्रभावित हैं और लालू जी के विचारधारा से ही आज बिहार में कल्याण हो सकता है और राजद जो है निश्चित रूप से कुछ अच्छा कर रहा है और यहाँ सरकार बनने जा रहा है। तेजस्वी भैया माननीय मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार में। विपक्ष कह रहा है बार बार कि जिस संविधान को बचाने की बात इंडिया गठबंधन कर रहा है वो संविधान उन्होंने ही हमेशा से खतरे में डाला है। ये विपक्ष का कुछ मुद्दा नहीं है। आप जानते हैं कि आज देश में संविधान विरोधी ताकत कौन है? भारतीय जनता पार्टी लगातार, आज नया नहीं, लगातार संविधान विरोधी कार्य करते आता है। और आप अन्य राज्यों में देख लीजिए, उदाहरण है अभी हमारे झारखंड में देख लीजिए, जब चुनाव आता है तो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं लोग, ईडी सीबीआई लगाकर हमारे नेताओं को परेशान करते हैं, इसको संविधान विरोधी कहते हैं लोग। हमारे झारखंड में इनका जब चुनाव था 2024 में तो भाजपा का दाल नहीं गला। वहाँ हम लोग इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़े और राष्ट्रीय जनता दल एक मजबूत साथी था झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, कांग्रेस के साथ, और सरकार हम लोग बना है, 1/3 बहुमत से जीत कर लाए हैं। उसी का साथ हम लोग आज बिहार में भी, झारखंड जितने लोग हमारे हैं, चाहे आरजेडी को हो, चाहे गठबंधन साथी हो, इंडिया गठबंधन के लाइंस पार्टनर हो, वो सब लोग आएंगे, झारखंड से लोग आएंगे, बिहार में कैंप करेंगे और लगातार बिहार में सरकार बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। और जो हम लोग झारखंड लागू किए हैं मैया सम्मान योजना, जो घर घर महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रहे हैं, उसी तरह बिहार में भी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में माई बहन योजना, सम्मान योजना जो देने का कार्य हम लोग करेंगे। आज लोग बीजेपी के लोग वादा करता, झूठा वादा, लेकिन देता कुछ नहीं है। दिल्ली चुनाव में लोगों ने घोषणा किया था सबको मैया सम्मान की तरह पर हम दिल्ली में देंगे 2500 रुपया, लेकिन जब चुनाव सरकार बन गई सारा योजना बंद हो गया। लेकिन हम लोगों ने झारखंड में देकर और देने का काम आज तक लगातार कर रहे हैं। तो आपने सुना, जबरदस्त तरीके से राजद के कार्यकर्ताओं में जोश का संचार हुआ है और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान सारे अंधे हो चुके हैं, पीएम मोदी और कुछ नहीं कर रहे हैं, उन सभी को बरगला रहे हैं और सबका वोट काट देंगे। अब बड़ी बात यह है कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग क्या करेगा। तब तक के लिए हम आपको यहाँ पर मौजूद बापू सभागार के सारे चित्र और खबरें पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।